हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फ्रैक्चर्स, भग्न चिकित्सा। आपके सिलेबस का जो टॉपिक है जिसमें स्केलेटल इंजरीज़, उनके प्रकार, उसके साथ साथ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, उनके सामान्य लक्षण, उपद्रव और चिकित्सा, इसका इसी के साथ फ्रैक्चर में जो मॉडर्न कंसेप्ट है, जो लॉन्ग बोन्स है, ह्यूमेरस है, रेडियस है, अल्ना है, फीमर है, टिबिया है, उसी के साथ साथ स्कैपुलर, क्लेविकल है। इन बोन्स के फ्रैक्चर्स, इनके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, इनको कैसे डायग्नोस करेंगे, इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और इनका क्या मैनेजमेंट रहेगा, ये चीज़। और उसके साथ साथ संधि मोक्ष, जिसे जॉइंट डिसलोकेशन कहा गया है आयुर्वेद और मॉडर्न के अंदर, जो मेजर जॉइंट्स है, एल्बो जॉइंट्स हो गया, हिप जॉइंट्स हो गया, इनके क्लिनिकल फीचर्स, इनके कॉम्प्लिकेशंस और इनका मैनेजमेंट क्या है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। इंशाल्लाह इस सारे चैप्टर के अंदर हम इन आगे के सारे लेक्चर्स में एक एक करके हम ये सारे टॉपिक्स आपके कवर करेंगे। भग्न चिकित्सा। सुश्रुत संहिता में भग्न चिकित्सा का वर्णन निदान स्थान में किया गया है और चिकित्सा स्थान में किया गया है। भग्न की व्याख्या करते समय इसकी काफ़ी ब्यूटीफुल डेफिनेशन जो है वो विजय रक्षित ने वर्णन किया है कि अस्थि विश्लेषो अत्र भग्नो विप्रेतः सच कांड भग्न संधि मुक्ते च अस्ति इति न दोषः। इसमें विजय रक्षित ने कहा है कि भग्न से आयुर्वेद के अंदर फ्रैक्चर और डिसलोकेशन, इन दोनों को भग्न में इंक्लूड किया है। अस्थि विश्लेषो अत्र भग्नो अभिप्रेतः सच कांड भग्ने संधि मुक्ते च अस्ति इति न दोषः। इसमें इन्होंने कहा है कि अस्थि विश्लेष, अस्थि का अपने स्थान से सरक जाना, अपने स्थान को छोड़ देना, इसके लिए उन्होंने भग्न कहा है। मॉडर्न के अंदर जो फ्रैक्चर की डेफिनेशन दी हुई है उसके अंदर बताया हुआ है कि ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन, जो बोन की एक कंटिन्यूटी होती है उसके अंदर अगर ब्रेक हो जाता है तो वो फ्रैक्चर है। और डिसलोकेशन के लिए इसने ये बताया है कि जब किसी जॉइंट पर बोन्स अपने पोजीशन छोड़ देते हैं, अपने पोजीशन से सरक जाते हैं, तो उसको डिसलोकेशन बोला गया है। लेकिन इन दोनों डेफिनेशन को एक साथ इंक्लूड किया है और अपने आयुर्वेद में उसे भग्न कहा है। उसके लिए जो यूज़ किया हुआ है वर्ड अस्थि विश्लेष। विश्लेष बोले तो अपने स्थान को छोड़ देना, अपनी जगह से सरक जाना। अब बोन में फ्रैक्चर में कैसी बोन अपनी जगह छोड़ती है और डिसलोकेशन में तो समझ में आता है कि बोन अपनी जगह से जो उसका ओरिजिनल लोकेशन है वहाँ से हट जाती है, डिसलोकेट हो जाती है, तो डिसलोकेशन समझ में आ रहा है। बट फ्रैक्चर में कैसा होता है, तो इसकी आगे की जो इमेज है, इस इमेज में आपको मैंने इस डेफिनेशन को समझाने की कोशिश की है। इस इमेज के अंदर आप देखिए कि जो पहली पिक्चर है उसके अंदर बोन इंटैक्ट है, ह्यूमेरस का फ़ोटो दिया हुआ है, ह्यूमेरस कंप्लीट एक बोन है, ठीक है। अभी एक उसकी साइड वाली इमेज के अंदर दिया हुआ है कि बोन का जो शेफ्ट है वो फ्रैक्चर होके दोनों जो एंड है वो ग्रॉस डिस्प्लेसमेंट के साथ एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सेपरेट हो गए हैं। बोन ने अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो छोड़ दिया है। बोन की पोजीशन अपर आर्म में लीनियर है, ठीक है, लेकिन फ्रैक्चर होने की वजह से उनका देखिए अराउंड 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और बोन ने अपनी जो उनकी एक पोजीशन थी, जो एक लीनियरिटी थी, वो टूट गई है। सेकेंड बोन के अंदर अभी इसमें डिस्प्लेसमेंट काफ़ी ग्रॉस है, बट सेकेंड इमेज के अंदर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा ग्रॉस नहीं है, बट उसके बावजूद जो बोन की एक कंटिन्यूटी है, एक जो लीनियर पोजीशन होनी चाहिए वो मिस हो गई है, ठीक है, ये फ्रैक्चर हो गया। अब डिसलोकेशन में देखिए कि जो बॉलेंस जो अपना ह्यूमेरस का हेड है और एक्रोमियन जो प्रोसेस जो होता है अपने स्कैपुला का, इन दोनों का जो ग्लेनाइड कैविटी जो होती है, तो ग्लेनाइड कैविटी के साथ जो ह्यूमेरस का हेड जॉइंट बनाता है, उस जॉइंट से डिसलोकेशन हुआ है। जो हेड ऑफ ह्यूमेरस है वो ग्लेनाइड कैविटी से बाहर हो गया, सरक गया है। तो इस कंडीशन के अंदर भी बोन अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो छोड़ दे रही है। ऊपर की दो इमेजेस में भी जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन वो छोड़ दे रहे हैं, बट ऊपर की जो बोन्स, ऊपर की जो इमेजेस है उसमें फ्रैक्चर को डिस्क्राइब किया गया है और नीचे की इसमें डिसलोकेशन। और आयुर्वेद के अंदर इसको भग्न कहा है, तो भग्न के हिसाब से ये इमेज को आप समझ सकते हो कि अस्थि विश्लेषो अत्र भग्नो अभिप्रेतः, कि भग्न से क्या मुराद है, भग्न से क्या समझ सकते, क्या मीनिंग ले सकते हैं हम, कि अस्थि विश्लेष, अस्थि अपनी जगह से जब सरक जाती है। तो इस इमेज में आप देखोगे कि फ्रैक्चर में भी अब बोन अपने स्थान से सरक जा रही है, अपनी ओरिजिनल जगह छोड़ दे रही है और डिसलोकेशन के अंदर, ठीक है। सुश्रुत निदान स्थान के अंदर भग्न के हेतु का वर्णन किया गया है।
क्या क्या ऐसे कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स हो गए। तीसरे श्लोक में सुश्रुत ने वर्णन किया है कि पतन, पीड़न, प्रहार, अक्षेपण, व्याल, मृग दर्शन, प्रभृतिभिरभिघात विशेषैरनेक निमस्थानं भग्नमुपदिशन्ति। पतन यानी फॉल, पीड़न यानी कंप्रेशन, प्रहार यानी के अटैक, ब्लो, अक्षेपण यानी के थ्रो करना, व्याल मृग दर्शन यानी के ऐसे प्राणी जो कैनाइंस या ओमनीवोरस है उनकी वजह से, उनके दांतों की वजह से ट्रॉमा होना। और अभिघात विशेष ही मीन्स डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रॉमा होते हैं, इट मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल, इट मे बी डायरेक्ट ट्रॉमा और इनडायरेक्ट ट्रॉमा, इन सारे कारणों की वजह से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इमेज के अंदर इस इमेज में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये चीज़ पॉसिबल है। पहले इमेज में आपको दिख रहा है कि पतन यानी कि फॉल। चलते समय, खेलते समय अगर आप गिर जाते हो और गिरने के साथ साथ जनरली ये जो फ्रैक्चर है, आउटस्ट्रेच हैंड के साथ जब कोई फॉल होता है और वाइल प्लेइंग, देन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर हैपन्स। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हाथ के बोन्स होते हैं, अल्ना और रेडियस, इसमें इस टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं पतन की वजह से। इस इमेज में आप देख सक रहे हो कि एक बंदा गिर रहा है और उसको हाथ का सहारा लेने की वजह से उसके हाथ पर ट्रॉमा आ रहा है, तो ये फॉल की वजह से जो फ्रैक्चर बन रहा है। सेकेंड वन है पतन, पीड़न। पीड़न मीन्स कंप्रेशन टाइप के जो फ्रैक्चर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपना स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो स्पाइंस होते हैं, उसकी जो बॉडी होती है, उस बॉडी के में जो वेज फ्रैक्चर्स होते हैं उसको कंप्रेशन फ्रैक्चर बोला हुआ है मॉडर्न के अंदर। और इसका रीज़न आयुर्वेद के अंदर पीड़न बताया है, कंप्रेशन बताया है। तो जनरली कभी ऊंचे स्थान पर से या ज़्यादा ऊंचाई पर से कोई जब नीचे गिरता है या छलांग लगाता है और वो अपने पैर पर आता है, तो उसके आप सब जानते हैं कि जो अपना स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो अपने स्पाइन होता है, वो स्पाइन बैलेंसिंग पार्ट होता है और बॉडी का पूरा जो वेट है वो अपना जो स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल प्रोसेस है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, क्या बोलेंगे उसको तुम, जो वर्टिब्रल कॉलम है, सॉरी वर्टिब्रल कॉलम, उसको अपने बियर करता है पूरे बॉडी के वेट को। तो ऐसे स्थिति में जब आप काफ़ी ऊंचाई से छलांग लगाते हो, गिर जाते हो, और अगर आप आपके पैरों पे खड़े होते हो तो जो बॉडी का पूरा जर्क है वो आपके पैरों से ट्रांसफ़र होकर जो शॉक है वो पूरे स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो स्पाइनल कॉर्ड उसको शॉक को एब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। बट सम हाउ अगर आपके जो वर्टिब्रल कॉलम के जो बोन्स है अगर वो वीक होते हैं या फिर ट्रॉमा इतना फोर्सफुली हो कि वो पूरा शॉक एब्जॉर्ब बॉडी अगर नहीं कर पाए, तो इस टाइप के फ्रैक्चर होते हैं जिसे कंप्रेशन फ्रैक्चर बोला हुआ है। और आयुर्वेद के अंदर इसका कारण बताया है पीड़न, कंप्रेशन। अक्षेपण यानी कि थ्रोइंग। देखिए इसके अंदर एक जिम्नास्टिक है जो जेवेलिन थ्रो कर रही है, उस भाला फेंक जो होता है उसने ज़ोर से फेंकना। अब जनरली आपने देखे होंगे कि जब भी क्रिकेट खेलने वाले इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि जब आप किसी बॉल को थ्रो करते हो तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी पूरी हैंड, पूरी बॉडी का यूज़ करने की वजह आपको शोल्डर की ताकत ज़्यादा लगानी होती है। उसी तरीके से जेवेलिन थ्रो वाले जो जिमनास्ट होते हैं वो तेज़ी से भागते हुए आते हैं और ज़ोर से भाला फेंकते हैं। उस भाला फेंकने की वजह से वो ज़्यादा अपने शोल्डर की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर इसके मसल्स पर इंजरी होती है, ट्रॉमा होती है, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ का जो बोन है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाला डिसलोकेट होने वाला जो कॉमन जॉइंट है वो शोल्डर जॉइंट है। खेलने में, गिर जाने में, ज़ोर से थ्रो करने में, ज़ोर से पुल कर लेने में भी इसका डिसलोकेशन होता है। तो जिमनास्ट के अंदर ये डिसलोकेशन बहुत कॉमन है। तो जो इसका रीज़न बताया हुआ है अक्षेपण, थ्रोइंग, इस इमेज के ज़रिए अपन समझने की कोशिश करें। और आप अपने जो डेफिनेशन के इसमें जो इमेज देखे थे वही इमेज इसके अंदर है कि देखिए जो शोल्डर जॉइंट है वो डिसलोकेट हो गया है। उसके बाद है पतन, पीड़न, प्रहार, अक्षेपण। सॉरी, प्रहार उसके पहले था। प्रहार बोले तो अभी देखिए दो टाइप के हैं। आगे रीज़न में एक आएगा अभिघात। ठीक है, हमने एक अभिघात देखे थे। अभिघात बोले तो जो हो रहा है ट्रॉमा, जो बाहर से अनइंटेंशनली ट्रॉमा लग रहा है। और प्रहार बोले तो जब किसी का अटैक हो रहा है, जब कोई आपको मार रहा है, जब कोई आपको लग जा रहा है, तो इसमें होगा। मोस्ट ऑफ टाइम कैसा होता है कि झगड़े वगैरह करते हुए कोई आपको पंच मारे, ठीक है, कोई आपको लाठी मारे,
तो इस टाइप का जो आपको इस स्कल के अंदर जो ज़ाइगोमेटिक बोन के अंदर जो क्रैक्स आए हैं, ये जनरली ब्लो की वजह से इस टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं। तो ये भी इसका एक रीज़न बताया हुआ है। उसके बाद बताया हुआ है कि अभिघात, व्याल मृग दशन। व्याल मृग दशन बोले तो ऐसे प्राणी या ऐसे एनिमल्स जिनके लॉन्ग कैनाइंस जो होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर जो अपने कुत्ता होता है, बहुत से लोग कुत्ते पालने का शौक़ रखते हैं, लेकिन उनके जो कैनाइंस होते हैं और उनका जो जॉ पावर होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। वो जब किसी को शिकारी के तौर पर पकड़ते हैं तो उनकी ग्रिप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि उनका जॉ पावर काफ़ी अच्छा होने की वजह से बोन के अंदर फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटीज़ है। इसी तरीके से जो बियर होते हैं, जिसको हम भालू कहते हैं, फिर शेर, चीता वगैरह इस टाइप के जो प्राणी है, इनके दांतों की वजह से जो ट्रॉमा होता है उसका वर्णन इसके अंदर कहा गया है, व्याल मृग दशन। उसके बाद बताया हुआ है कि अभिघात विशेष है, देखिए विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रॉमाज होते हैं उसके अंदर, इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं। इसमें ट्रॉमा आप दो टाइप की लीजिएगा। एक तो इंटरनल ट्रॉमा। इंटरनल ट्रॉमा का असर है कि जिसे हम मॉडर्न के अंदर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स बोलते हैं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स बोले तो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे डिजीज़ेज़ होना जिसकी वजह से जो बोन की पोरोसिस होती है वो ख़राब हो जाती है। जो बोन होते हैं वो काफ़ी ऑस्टियोपोरोसिस जिसको बोलेंगे हम, बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऐसे फ्रैक्चर्स कॉमन है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप चलते चलते गिर जाते हो। अब जो हमने पहले इसमें देखे थे पतन, फॉल के अंदर, तो आप आउटस्ट्रेच हैंड के साथ गिरते हो, लेकिन आपका लॉन्ग बोन कोई फ्रैक्चर नहीं होता, बल्कि आपका शोल्डर बोन फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये इनडायरेक्ट ट्रॉमा होता है। आपको ट्रॉमा आया है हाथ पे, लेकिन फ्रैक्चर हुआ है आपका शोल्डर जो क्लेविकल बोन। तो ये इनडायरेक्ट जो ट्रॉमा है, इसकी वजह से फ्रैक्चर होता है। तो इस टाइप के डिफरेंट जो रीज़न्स है वो सुश्रुत ने मेंशन किए हैं। इसको मॉडर्न से कोरिलेट कर सकते हैं, और श्लोक में भी इसका वर्णन किया है। पतन, पीड़न, प्रहार, आक्षेपण, व्याल मृग दशन प्रभृति अभिघात विशेषैर अनेक स्थानम भग्नमोपदिशन्ति।